तीसरे स्कंद का 18वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, नारद जी के मुख से ये खबर पाकर हिरणाक्ष श्री नारायण जी से लड़ने के लिए पाताल लोक को चल दिया। जब मार्ग में ही उसने ये देखा कि श्री वराह भगवान अपने दांतों के ऊपर ही पृथ्वी को एक मामूली फल के समान धारण किए चले आ रहे हैं, तब वराह जी को ये देखकर हिरणाक्ष ने हंसते हुए कहा, अरे चोर, तू निर्भय होकर कहाँ चला जा रहा है? यहाँ ठहर कर पहले मुझसे युद्ध कर। अब तक मैंने वराह स्वरूप पृथ्वी पर ही देखा था, परंतु आज मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे जल में भी देख रहा हूँ। क्या तू मेरा डर नहीं करता, जो मेरे पितामह की धरती को, जिसे हमने पाताल में रखा था, इस तरह चुरा कर लिए जाता है? अब मेरे हाथों से तेरी जान किसी तरह नहीं बचेगी। अब मैंने जान लिया है कि तू नारायण तेरा ही नाम है। तूने ही अनेकों बार अवतार धारण कर मेरे दैत्य बंधुओं का संहार किया है, अतः आज मैं तेरे प्राण लेकर उन सबका बदला चुकाऊंगा। इसके बाद मैं उन साधु महात्माओं एवं ऋषि मुनियों को भी मार डालूंगा, जिनके द्वारा किए गए यज्ञ हवन जप तप आदि से तुझको शक्ति प्रदान होती है। हिरणाक्ष के इस प्रकार दुर्वचनों को सुनकर श्री नारायण जी कुछ देर तक इसलिए नहीं बोले कि दुर्वचनों को बोलने से आयु, तेज तथा बल कम हो जाता है। जब वराह ने यह जान लिया कि दुर्वचन कहने के कारण हिरणाक्ष का बल और तेज क्षीण हो गया है, तब वे अपनी माया द्वारा पृथ्वी को जल पर रख कर उससे इस प्रकार कहने लगे, हे हिरणाक्ष, वास्तव में मैं जल का ही शूकर हूँ, परंतु तुझ जैसे सिंह बनने वाले गांव के कुत्तों की खोज में सदैव घूमा करता हूँ। जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है, उसे भले बुरे का विचार कुछ भी नहीं रहता है। यदि यह पृथ्वी तेरे पूर्वजों की धरती है तो, और तू अपने को महापराक्रमी योद्धा समझता है, तो तू देख, इस पृथ्वी को लिए हुए मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। इसलिए अब तू पहले मेरे ऊपर अपनी गदा प्रहार कर ले, तब मैं तेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार करूँगा। तूने ये बात भी सत्य कही है कि मैंने सहस्रों बार अवतार लेकर तेरे बंधुओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है। वही अवस्था अब तेरी भी होने वाली है। श्री वराह जी के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर हिरणाक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर उनके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। उस समय श्री वराह भगवान ने उनकी गदा के बीच में ही रोक दिया तथा लौटकर अपनी गदा का वार उसके ऊपर कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते संध्या काल होने को आया, उस समय ब्रह्मा जी ने श्री वराह भगवान के निकट पहुंचकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हिरणाक्ष को अतिशीघ्र मारकर देवताओं का भय दूर कीजिए। हे नाथ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस दुष्ट को नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायण जी ने हिरणाक्ष को लक्ष्य करके गदा का ऐसा प्रहार किया कि जिसके लगते ही उसकी मृत्यु तुरंत हो गई। उसके